यहां से, और एक स्थान पर उसमें 3 व्याहृतियां और ओम शब्द भी मंत्र का भाग बन जाते हैं। ओम भू भुवः स्वः, फिर शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वेद के छंद हैं। अब जो छंद वेद ने रचे थे और आज जो हम छंद रचते हैं, क्या इन छंदों में हमने वेद से आगे का कोई छंद रचा है? वेद से उन्नत कोई छंद रचा है? आधुनिक कविता के पिता कहे जाने वाले आचार्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय नाम के कवि हुए। अब कविता सुनो, कविता है उड़ गई चिड़िया कांपी पत्ती हो गई थिर, कविता खत्म। ये किसी के मरने पर उन्होंने कहा कि जीवात्मा चला गया, संसार में हलचल जरा सी आई और फिर संसार अपनी गति से चलने लगा। वो कहते हैं उड़ गई चिड़िया कांपी पत्ती हो गई थिर, फिर वैसा ही हो गया जैसा था। लेकिन क्या इसमें कोई छंद है? कोई छंद नहीं है। जो आधुनिक कविता आज हम पढ़ते हैं उसमें कोई छंद नहीं है भाई, कहीं कोई छंद। मेरी माँ का एक स्टैंजा है, मेरी माँ ने एक कविता लिखी, उसका एक स्टैंजा है, लुक एट द नेचर व्हाट इट कंसीव, दैट इज द परफेक्शन वी हैव टू अचीव। इसमें क्या है? केवल लय है, तुक है, राइम है, कोई छंद इसमें नहीं है। और क्या हम वेद की भाषा की तुलना में कोई विलक्षण छंद रचना करने में कामयाब हो पाए? नहीं हो पाए। अगर वेद बाल्यकाल की रचना है तब तो हमें वेद से बहुत आगे बढ़कर बड़े छंदों की रचना कर देनी चाहिए थी। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। ये तो मैंने केवल संगठनात्मक तौर पर, उसकी भाषा के संगठन के तौर पर कहा, उसके संगठन के तौर पर कहा। लेकिन आओ वेद के सिद्धांत के तौर पर देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आचार्य भास्कर ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, उसके बहुत दिन बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो ये बताओ, न्यूटन ने कोई नई चीज खोज ली या भास्कराचार्य की बात को रिपीट किया? क्या किया बोलो? रिपीट। यानी अगर पहले कोई बात कही जा चुकी है, उसके बाद अगर कोई बात कही जाए तो उसे रिपीटिशन माना जाएगा, ना कि उसे इन्वेंशन माना जाएगा। समझ में आ गई बात? वेद कहता है ईश्वर एक है और खंडन भी करता है, कहता है न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमा न षष्ठा, 9 तक खंडन करता है। और इन्हीं 9 प्राकृतिक संख्याओं के आगे जो व्युत्पन्न संख्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं असंख्यात तक। इसका अर्थ है वेद, परमात्मा कहता है वेद में कि परमात्मा केवल एक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं है। क्या इससे उत्तम कोई सिद्धांत वेद के बाद मनुष्य ढूंढ पाया? नहीं। हाँ कहना बोलो। नहीं। ढूंढ पाया? कुरान कहता है अल्लाह एक है, तो ये बात इन्वेंशन है या रिपीटिशन है? रिपीटेशन। बोलो। रिपीटेशन। बाइबल कहता है ईश्वर एक है, ये इन्वेंशन है या रिपीटिशन है? रिपीटेशन। रिपीटिशन है। समझ रहे हो? एक और सिद्धांत को लेते हैं, समाजवाद, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म साम्यवाद, सोशलिज्म समाजवाद। समाजवाद दुनिया में पूरे देश में फैला हुआ है। ये जो समाजवाद है, नेहरू जी भी समाजवादी थे, नेहरू जी भी साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट थे, कामरेड थे। ये खुले तौर पर मैं कह रहा हूं।